बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, लफ्ज़ इमाम के जो माना रवाफिज़ ने घड़े हैं, कुरान मजीद में उनका कहीं भी सबूत नहीं मिलता। लफ्ज़ इमाम कुरान मजीद में 12 मकाम पर इस्तेमाल हुआ है और कुरान मजीद में लफ्ज़ इमाम मुतलक पेशवा के माना में आया है, ख्वाह वो पेशवा अच्छा हो ख्वाह वो बुरा हो। और लफ्ज़ इमाम नबियों पर भी कुरान मजीद में बोला गया है और काफरों पर भी बोला गया है और बदकारों पर भी बोला गया है। आइए कुरान मजीद के उन मकामात की निशानदी करते हैं जहां पर लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल हुआ है। पहला मकाम 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 12 है, फ़क़ातिलू आइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। ए मुसलमानों, कुफ्र के इमामों से किताल करो, उनका मुआहदा अब बाकी नहीं है ताकि वो अपनी शरारतों से बाज आएं। इस आयत में काफरों के सरदारों को इमाम कहा गया है। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्तिलाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्पा नहीं हो सकती। दूसरा मकाम वमिन क़ब्ल ही किताब मूसा इमाम व रहमा। ये आयत कुरान मजीद में 2 मकाम पर आई है। नंबर 1 12वां पारा सूरह हूद आयत नंबर 17, नंबर 2 26वां पारा सूरह अहकाफ आयत नंबर 12। वमिन क़ब्ल ही किताब मूसा इमाम व रहमा। कुरान शरीफ से पहले मूसा की किताब यानी तौरेत इमाम और रहमत थी। इस आयत में अल्लाह ताला ने किताब को इमाम फरमाया है इसलिए कि वो लोगों की पेशवा है, लोग उसकी इत्तिबा करते हैं। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्तिलाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्पान नहीं हो सकती। नंबर 3 मकाम 14वां पारा सूरह हिज्र आयत नंबर 89, व इन्नहुमा लब इमाम मुबीन। बेताकीक वो दोनों बस्तियां इमाम मुबीन यानी सारे आम पर हैं। 2 बस्तियों पर खुदा का अजाब नादिल हुआ था, उनका जिक्र इस आयत में है। इस आयत में सड़क को अल्लाह ताला ने इमाम फरमाया इसलिए कि मुसाफिर उसका इत्तिबा करते हैं। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्तिलाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्पा नहीं हो सकती। चौथा मकाम 17वां पारा सूरह अंबिया आयत नंबर 73 है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना। और बना दिया हमने उनको इमाम के हमारे हुक्म से वो लोगों को हिदायत करते थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इमाम फरमाया है। यहाँ इमामत बमाना नबूवत है। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्तिलाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्पा नहीं हो सकती। 5वां मकाम 19वां पारा सूरह अल फुरकान आयत नंबर 74 है, वल्लदीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और वो लोग जो कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, बख्श दे हमको हमारी बीवियों को और हमारी औलाद से ठंडक आंखों की, बना दे हमको मुत्तकियों का इमाम, बना दे हमको मुत्तकियों का इमाम, बना दे हमको मुत्तकियों का इमाम। इस आयत में अल्लाह ताला दुआ सिखा रहे हैं और तरकीब दे रहे हैं कि मुझसे दुआ मांगो, और उस दुआ में इमाम बनने की दुआ है कि या अल्लाह हमें इमाम बना दे। तो शियों के यहाँ इमाम बनने की दुआ करना उसी तरह नाजायज़ है जिस तरह कोई अपने लिए नबी होने की दुआ करे। तो शियों के यहाँ जो इमामत की इस्तिलाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्पा नहीं हो सकती। 6ठा मकाम 20वां पारा सूरह कसस आयत नंबर 5 है, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। और हम चाहते हैं कि उन लोगों पर एहसान करें जो ज़मीन में कमज़ोर समझे गए थे और उनको इमाम बना दें और उनको ज़मीन का वारिस बना दें। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र किया है कि वो ज़मीन में कमज़ोर थे, लिहाजा हमने चाहा कि हम उन पर एहसान करें और उनको इमाम बना दें। इस आयत में भी इमामत मुतलक पेशवाई के माना में है जिससे मुराद नबूवत और बादशाहत है। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्तिलाही माना है यहाँ पर वो कभी भी चिस्पा नहीं हो सकती। 7वां मकाम 20वां पारा सूरह कसस आयत नंबर 41 है, वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार। और बना दिया हमने उनको इमाम के बुलाते थे वो दोज़ख की तरफ, इमाम दोज़ख की तरफ बुलाते थे। इस आयत में फिरौन वालों को इमाम कहा गया है। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्तिलाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्पान नहीं हो सकती। 8वां मकाम 21वां पारा सूरह सजदा आयत नंबर 24 है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून।
और बनाए हमने उनमें से इमाम के हिदायत करते थे हमारे हुक्म से, जबकि उन्होंने सब्र किया और वो लोग हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। इस आयत में बनी इसराइल का तज़किरा है और यहाँ पर इमामत बमाना नबूवत है। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्लाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्मा नहीं हो सकती। 9वां मकाम 22वां पारा सूरह यासीन आयत नंबर 12 है। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। बेताकीक हम जिंदा करते हैं मुर्दों को और लिखते हैं तमाम उन कामों को जो लोगों ने आगे भेजे और उनकी पीछे छोड़ी हुई चीज़ों को, और हर चीज़ को हमने एक रोशन इमाम में घेर दिया है। यहाँ पर लफ्ज़ इमाम का इतलाक किताब पर किया गया है। रोशन इमाम से मुराद या तो लोहे महफूज है या आमाल नामा है। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्लाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्मा नहीं हो सकती। 10वां मकाम 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 है। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन के हम बुलाएंगे हर गिरोह को उसके इमाम के साथ। इस आयत में भी इमाम से मुराद पैगंबर है, क्योंकि क़यामत के दिन हर उम्मत को अपने पैगंबर के साथ बुलाया जाएगा। शियों के यहाँ जो इमामत की इस्लाही माना है वो यहाँ पर कभी भी चिस्मा नहीं हो सकती। और 11वां मकाम जो है पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 124 है। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और जबकि इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया और इब्राहीम ने उन बातों को पूरा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। इब्राहीम ने कहा और मेरी औलाद में से भी कुछ लोगों को इमाम बना। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा अहद जालिमों को ना पहुंचेगा। यहां पर भी इमामत से मुराद नबूवत है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमामत से मुराद नबूवत है, पेशवाई है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेशवा बनाया। बाकी आने वाले जितने भी नबी थे वो हजरत इब्राहीम की औलाद में से थे, उनकी मिल्लत में से थे। हत्ता के इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हजरत इब्राहीम ही की मिल्लत में थे। तो शियों के यहाँ जो इमामत की इस्लाही माना है वो यहाँ पर कभी भी मुराद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।